सभी को जय मसीह की डेली वचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को देखेंगे जो लूका 10 अध्याय उसकी 30 आयत है। यहाँ पे लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत सुना रहे थे तो यह सच्ची कहानी थी। यह परमेश्वर ने कोई उदाहरण नहीं दिया था, वह एक सच्ची घटना सुना रहे थे। यरूशलेम का मतलब ऊंचा स्थान, आशीष का स्थान, शांति का स्थान, और यरीहो का मतलब एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है, जो असली नहीं है। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को छोड़कर उस स्थान का पीछा करेगा, जो स्थान शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया है, तो हमेशा उस व्यक्ति के दिमाग पर अटैक होगा, क्योंकि बाइबल कहती है वह व्यक्ति जैसे ही यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था तो उस व्यक्ति पर अटैक हुआ। यरूशलेम एक ऊंची जगह है और यरीहो एक नीची जगह है। मेरे प्रियो, जब भी एक विश्वासी अपने ऊंची वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़कर नीचे जाना शुरू होगा, तब उस विश्वासी पर शैतान का अटैक होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। आप यह बात याद रखें कि आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेवारी है, परमेश्वर की नहीं। जब परमेश्वर आपको उधार देता है तो वो आपको ताकत देता है परमेश्वर में चलने की, पाप को मना करने की और शैतान को डांटने की, जैवंत जीवन जीने की। पर उस ताकत का इस्तेमाल आपको करना है। आपको याद रखना है, आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी 2 घंटे की प्रार्थना है तो अगले 6 महीने में आपकी प्रार्थना वाला जीवन 2.5 घंटे का हो जाना चाहिए। वो नीचे नहीं आना चाहिए। आपका उपवास वाला जीवन कम नहीं होना चाहिए। शैतान का आपको व्यभिचार में लेकर जाने का मकसद आपकी आत्मिक ज़िंदगी को नीचे करना है, ताकि वो आप पर अटैक कर सके, क्योंकि वो जानता है कि आप वायदे की संतान हैं। याद रखें, आप साधारण दिख सकते हैं लेकिन आप परमेश्वर के लिए खास हैं। आपके साथ परमेश्वर का एक वायदा जुड़ा है। आपको सर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, आगे रखने का वायदा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसहाक से कहता है कि मैंने तेरे पिता इब्राहिम के साथ वायदा किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी अब्राहम के वंश से पैदा हुए थे। आप शरीर से माता पिता के मिलाप से पैदा हुए तो थे, लेकिन जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन आप आत्मा से पैदा होगे। अब आप वायदे की संतान हैं। आपके साथ परमेश्वर का एक वायदा जुड़ा है, आपको महान बनाने का, आपको आगे ले जाने का। शैतान आपकी ज़िंदगी में कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा जब तक आप पवित्रताई और परमेश्वर के मार्गों में चलना जारी रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास आए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में इब्राहिम की तरह अपने वायदों को पूरा कर सके और आपको अब्राहम की तरह ऊंचा कर सके। आमीन।